हेलो एवरीवन, नमस्कार। और मैं मनु कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम के कंपटीशन पैराडाइज में। तो आज हम लोग बात करेंगे मुगल वंश के नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, आज हम लोग लेके चलेंगे किसको, शाहजहां को। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो है बाकी के जो मुगल शासक थे, चाहे वो बाबर हो या वो अगर बात करें आपका हुमायूं हो या वो अकबर हो या वो जहांगीर हो, इन सबको हमने पढ़ लिया है ना। ये आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे शाहजहां के ऊपर, क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में, इसने मतलब क्या क्या जो है किया है, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शाहजहां की बात करते हैं। ठीक है, अगर बात करें आपका इसका बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम है ना, बचपन का नाम क्या था, बहुत ही ज़रूरी। और अगर बात करें इसके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम किसका था, खुर्रम। क्या था, खुर्रम। अगर आपसे ये कहा जाए शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो आप एकदम से बताओगे इसका नाम था खुर्रम। ठीक है, चलिए भाई, अगर बात करें आपका इसका जन्म कब हुआ, जन्म, इसका जन्म कब हुआ था, तो जन्म इसका कब हुआ, इसका जन्म हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कुल मिला के आपको सॉरी 1922 क्या कर रहे हैं, 16 ये आपका 1592 है, 1592। ठीक है, हाँ, तो 5 फरवरी 1592 को आपका इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, अब बात ये करिए कि जन्म हुआ कहाँ पे, तो ये आपका जन्म कहाँ हुआ था, अफगान में हुआ था। और अफगान की राजधानी क्या है आपकी, काबुल। तो जन्म आपका कहाँ पे हुआ था, इसका जन्म हुआ था आपका काबुल पे, काबुल में, है ना। ठीक है भाई, तो अब हम लोग यही बात लिख लेते हैं, है ना। और कहीं कहीं किताबों पे आपको लाहौर भी मिलता है ना, लाहौर। और लाहौर अगर बात करें कहाँ का है आपका, तो आपका ये है लाहौर, पाकिस्तान में। ठीक है, तो आप फिलहाल में जो है लाहौर ज़्यादा मानो, लाहौर, लाहौर कहाँ हुआ था, लाहौर में। तो अगर बात करें आपका इसका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म आपका 5 फरवरी 1592 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, लाहौर। ठीक है, अब बात ही आ जाती है इनके पिता कौन थे, ध्यान से देखना, पिता कौन थे, पिता कौन थे इनके, तो इनके पिता कौन थे, पिता थे इनके जो है आपके कौन थे पिता, जहांगीर। कौन थे, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। ठीक है, और अगर बात करें इसकी माता कौन थी, माता बताएगा कोई, माता कौन थी, याद करो, कल खुर्रम किसकी हैं, जगत गोसाई, जगत गोसाई। ठीक है, कौन थी आपकी, जगत गोसाई। इसका मतलब कल वाला याद नहीं किया, जगत गोसाई, जगत गोसाई इनकी माता का नाम था। ठीक है, अब बात यह है इनकी जो है थोड़ा सा और इनके बारे में थोड़ा सा परिचय आगे बढ़ाते हैं। अगर बात की जाए इनकी पत्नी कौन थी, तो इनकी पत्नी याद करो, मुमताज। मुमताज की तो इसने उपाधि दी थी, वैसे इनका ओरिजिनल नाम क्या है आपका, अजबंत बानो बेगम। क्या बोलेंगे, अजबंत बानो बेगम। ठीक है, तो अगर बात करें इनकी जो है पत्नी कौन थी आपकी, अजबंत बानो बेगम। तो ध्यान से देखना, इनकी पत्नी कौन थी आपकी, पत्नी थी अजबंत बानो बेगम, अजबंत बानो बेगम। इनकी पत्नी थी अजबंत बानो बेगम। ठीक है, अब बात ही आ जाती है, ये अजबंत बानो बेगम तो थी, इनको जो है ये किसकी पुत्री थी, तो ये पुत्री किसकी थी आपकी, आसफ खां की। ठीक है, ये किसकी पुत्री थी आपकी, आसफ खां की। तो ये जो अगर पुत्री की बात की जाए, पुत्री किसकी थी, ये पुत्री किसकी थी, पुत्री थी आसफ खां की, आसफ खां। तो आसफ खां की ये पुत्री हुई हैं, कौन, अजबंत बानो बेगम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इनको उपाधि कौन सी मिली थी, ये ज्यादा जरूरी है ना, इनको उपाधि, तो इन्हीं को उपाधि दी गई है आपकी मुमताज महल की। ठीक है, और जिनकी याद में क्या बनाया गया आपका, ताजमहल। ठीक है, हाँ, तो अगर बात करें आपका इनको उपाधि किसकी दी गई है, उपाधि, उपाधि, उपाधि कौन सी दी गई है इसको, तो उपाधि दी है, पहली तो उपाधि थी इनकी मलिका ए जमानी। ये उपाधि किसने दी थी, ये उपाधि आपके शाहजहां ने ही दी थी। ठीक है, अगर बात करें दूसरी इनकी उपाधि कौन सी थी, तो ये थी आपकी मुमताज महल।
मुमताज महल। तो मुमताज महल किसकी उपाधि थी आपकी? मुमताज महल उपाधि थी आपकी अजमत बानो बेगम, ठीक है। और इन्हीं की एक उपाधि है आपकी मलिकाए जमानी, मलिकाए जमानी। तो मलिकाए जमानी भी इन्हीं की उपाधि है। और दूसरी अगर बात करें आपका तो मुमताज महल, ये भी इनकी उपाधि है। अब बात ये आ जाती है कि जो आपका जो बोलते हैं ना शाहजहां, शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ? हालांकि अगर बात करें संरक्षण में तो रहा कब? संरक्षण में अगर बात करें तो देखो भाई इसने क्या किया, अगर बात की जाए इसने जो है इसका राज्याभिषेक कब हुआ? इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था आपका 1628 में, 1628 इसमें राज्याभिषेक हुआ। अब राज्याभिषेक हुआ तो उस समय इसने जो है एक उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। उस समय इसने एक उपाधि धारण कर ली थी राज्याभिषेक के समय, उपाधि, और उपाधि बहुत ही तगड़ी है। उपाधि कौन सी थी आपकी? अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन, ठीक है। अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन, अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी, साहिब किरण ए सानी, किरण ए सानी, ठीक है। तो अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी, ये इतने बड़े नाम से, है ना, मतलब पूरे खानदान का नाम इसी में समर्पित होगा शायद, है ना। तो इस पूरे नाम से इसने क्या किया, ये उपाधि धारण की राज्याभिषेक के समय, ठीक है भाई। अब बात ये आ जाती है कि इसने क्या क्या किया, तो याद रखना इसने जो, याद करो, अकबर के काल में कौन सी संपत्ति चलती थी आपकी? अकबर के काल में अगर बात करें आपका इलाही धर्म चलता था अकबर के काल में, है ना। तो अकबर के काल में इलाही धर्म चलता था, तो वहां पे कौन सी संपत्ति चलती थी? इलाही संपत्ति। और इलाही संपत्ति की जगह पे इसने कौन सी संपत्ति चला दी? हिजरी संपत्ति, ठीक है। तो अकबर के काल में इसने क्या किया? हिजरी संपत्ति चलाई, हिजरी संपत्ति चलाई, ठीक है। हिजरी संपत्ति चलाई। लेकिन अगर बात करें हिजरी संपत्ति किसके स्थान पर चली, तो हिजरी संपत्ति जो अकबर के समय चल रही थी इलाही संपत्ति के स्थान पर, इलाही संपत्ति के स्थान पर, इलाही संपत्ति के स्थान पर इसने जो चलाई क्या? हिजरी संपत्ति, ठीक है। और अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही। बताओ इस धर्म को मानने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? बीरबल। और बीरबल का नाम क्या था आपका? महेश दास। क्या नाम था इसका ओरिजिनल? तो ओरिजिनल नाम इसका था महेश दास, ठीक है। महेश दास आपका इसका ओरिजिनल नाम रहा है, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे इसके बारे में, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दो, महेश दास यही आपका पहला और अंतिम शासक था किसका? अगर बात करें दीन इलाही धर्म को मानने वाला, ठीक है। अब इसका हो गया क्या? राज्याभिषेक हो गया कब? 1628 ईस्वी में। तो इसने क्या कर दिया? 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया और उनको हरा दिया। तो ध्यान से देखना, 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया, पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया और उनका प्रभाव जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो पुर्तगालियों पर आक्रमण अगर किसने किया? कौन से शासक ने? कौन से मुगल शासक ने? तो ये आपका कौन सा था? शाहजहां। अब शाहजहां ने क्या किया? दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया और जिसे शाहजहानाबाद नाम दे दिया, ठीक है। तो याद रखना इसने क्या कर दिया, ये नीचे आ रहा है ना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। अगर बात करें इसमें दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया, लाल किला बनवाया, दिल्ली में लाल किला बनवाया। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली में इसने लाल किला बनवाया और दिल्ली में लाल किला बनवाया, लाल किला का नाम क्या कर दिया वहां पे जहां पे ये लाल किला था? इसे क्या कह दिया गया? शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद नाम दिया, ठीक है।
तो इसका नाम क्या हो गया दिल्ली के लाल किला का? शाहजहानाबाद। और दिल्ली में लाल किला जो बनवाया है ना, ये आपका कैसा लाल पत्थर से बनवाया गया है, ठीक है, लाल पत्थर से। और इसी लाल किले की अगर बात करें तो इसी में आपके बोलते हैं ना, हाँ, तो इसी में अगर बात करें ये जो दिल्ली में लाल किला बनवाया, ऐसा ही इसने अगर बात करें तो आगरा में बनवाया। लेकिन आगरा में क्या है, एक वो बोलते हैं ना मुमताज महल की याद में एक ताजमहल बनवाया, ठीक है। तो आगरा में इसने कौन सी, यमुना नदी के किनारे, तो आगरा में अब आगरा यहाँ पे आ गया। जल्दी से बताओ आगरा का संस्थापक कौन रहा है? आगरा का संस्थापक कौन था बताओ, हैं? आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी। कौन था आपका? सिकंदर लोदी, ठीक है। और दिल्ली का संस्थापक कौन था आपका? तोमर शासक अनंगपाल, ठीक है। तो तोमर शासक आपके कौन थे? अनंगपाल थे, वो दिल्ली के संस्थापक थे। और अगर आगरा की बात करें तो आगरा का जो संस्थापक रहा है वो कौन रहा है आपका? सिकंदर लोदी रहा है, ठीक है भाई। आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी। तो अगर बात करें आगरा में यमुना नदी किनारे, यमुना नदी किनारे क्या किया इन्होंने? यमुना नदी किनारे क्या कर दिया इन्होंने? तो अगर बात करें आपका, हाँ, ये आगरा वाला जो है आ नहीं रहा, इसे ऊपर लिख देते हैं। तो आगरा में यमुना नदी किनारे क्या बनवाया इसने? ताजमहल, ठीक है भाई। तो जल्दी बात कर लेते हैं हम लोग, आगरा में यमुना नदी किनारे बनवाया गया आपका ताजमहल, ठीक है। आगरा में यमुना नदी किनारे बनवाया गया आपका ताजमहल। जल्दी से ये बात कर लेते हैं, ये पॉइंट नोट कर लो भाई। आगरा में यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर क्या बनाया इन्होंने? यमुना नदी के तट पर ताजमहल का निर्माण किया। ताजमहल का निर्माण करा। अब ध्यान से देखना, ताजमहल का निर्माण। अब बात ये पूछी जाती है कि ताजमहल जो है आपका, ताजमहल पहली तो बात है कि किसने बनाया। अब इसमें देखो दो इंजीनियर का नाम आता है सामने, एक आता है उस्ताद अहमद लाहौरी और एक आता है उस्ताद ईसा। अब उस्ताद अहमद जो लाहौरी थे ना, उन्होंने क्या किया था, इसका नक्शा तैयार कर दिया था। तो इसका अगर बात करें, नक्शा किसने तैयार किया? नक्शा कि ताजमहल कैसा होगा, वो किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने क्या कर दिया, इस पे इसका नक्शा तैयार कर दिया। और अगर बात करें इसे, है ना, इसे बनाया किसने, है ना? तो अगर बात करें वो कौन थे आपके, वो थे आपके जो है इंजीनियर। इसके कौन थे, बनाने वाले कौन थे, है ना? तो वो थे आपके क्या नाम, उस्ताद ईसा, ठीक है। उस्ताद ईसा आपके कौन, इसको बनाने वाले थे। अब बात यह आ जाती है कि ताजमहल जो है आपका, ताजमहल, तो भाई देखो नक्शा कैसे, जैसे नहीं आपने देखा होगा पहले क्या होता था, कोई बिल्डिंग अगर बनाने वाली हो तो उसका क्या होता था, एक छोटा सा नक्शा टाइप का बनवा लेते थे। आज भी कहीं कहीं पे लोग नक्शा खरीद के लाते हैं, कांच का जैसे होता है नक्शा टाइप का, वैसे ही अपना घर बनवा लेते हैं, है ना? हाँ, तो वही चीजें हैं आपकी। तो नक्शा जो है आपका उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनवाया, और अगर बात करें आपका बनवाया इसे किसने, तो उस्ताद ईसा। इसी वजह से इन दोनों के नाम आपके ऊपर नीचे आ जाते हैं। अब बात ये जाती है कि इसकी जो है शैली किससे रही है, ये किससे प्रभावित रहा है। तो याद रखना आपका जो हुमायूं का मकबरा था चारबाग शैली में, बताया था मैंने उस वीडियो में भी, तो हुमायूं का जो मकबरा था चारबाग शैली का, उससे ये प्रभावित रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें आपकी हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे से एक तरीके से उसी तरीके का है ये। तो ये कौन सी शैली अगर पूछ दी जाए इससे, शैली कौन सी है इसकी, तो शैली आपकी इसकी भी कौन सी है, चारबाग शैली, चारबाग शैली, ठीक है। और चारबाग शैली के जन्मदाता कौन है, शायद आपको बताया मैंने, कौन है, बाबर ही तो बारूद का जन्मदाता रहा है भारत में। और अगर बात करें आपके जो है तोप खाने का भी जन्मदाता रहा है, तो गुल्लुमा पद्धति का भी जन्मदाता रहा है, और दूसरा किसका रहा है आपका, चारबाग शैली का जन्मदाता रहा है, ठीक है। तो चारबाग शैली का जन्मदाता भी कौन रहा है आपका, ये भी रहा है आपका कौन, बाबर। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद रखना, चारबाग शैली, और इसका जन्मदाता जो है वो आपका बाबर रहा है, इसे आपको तो याद होगा ही होगा, ठीक है। तो यमुना नदी के तट पर इसने क्या बनवाया, ताजमहल का निर्माण कराया। और ये किसकी याद में बनवाया था, ये किसकी याद में बनवाया था, ये बनवाया था आपका जो है मुमताज महल की याद में, ठीक है, मुमताज महल की याद में। अब अगर बात कर लेते हैं आपके
इसी में और आगे चलते हुए कि क्या क्या हुआ इनके साथ, तो थोड़ी सी बात और करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी बात और करेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं आपका। तो अगर बात करें यहाँ पे ध्यान से देखना कि आगरा में यमुना नदी के किनारे, ठीक है, ताजमहल बन गया, अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर बात करें यहाँ पे सफेद संगमरमर, उस समय अगर बात करें आपका जो संगमरमर इसमें आया था ना, संगमरमर, तो वो राजस्थान से आया था, ठीक है। और राजस्थान खैर आज भी संगमरमर के लिए जो है प्रसिद्ध है। और संगमरमर का अगर विज्ञान की दृष्टि से देख लो तो आपका क्या फार्मूला क्या होता है संगमरमर का, बताओ, सूत्र क्या होता है? संगमरमर से ही बना था, संगमरमर, संगमरमर। चलो, इसका सूत्र क्या होता है बताओ? हाँ बिल्कुल, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CSU, इससे ही बना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। हाँ, और याद रखना इसी पे जो बोलते हैं ना, ये अभी बीच में क्या हो रहा था, बदरंग पड़ रहा था, किस वजह से? ये बदरंग किस वजह से पड़ रहा था? बिल्कुल, अम्लीय वर्षा के कारण। ये बदरंग किस वजह से पड़ रहा था? बदरंग किस वजह से पड़ रहा था? ये पड़ रहा था अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं आपका? अम्लीय वर्षा, इसे हाँ एसिड रेन तो अंग्रेजी हुई, अच्छा था। इसे क्या कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग, इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। और अगर बात करें ये क्यों हो रही थी, क्योंकि आपके आगरा में जो है, जो बोलते हैं ना चमड़े वगैरह की फैक्ट्रीज थी, जिसमें क्या सल्फर उत्सर्जित हो रही थी, और ये क्या होता था, वाष्प से जब रिएक्ट करती थी तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देती थी, है ना। और आपका एक बोलते हैं ना नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के कारण आपका ताजमहल कैसा हो रहा था? बदरंग हो रहा था, ठीक है। इस वजह से अब वहाँ पे जो बोलते हैं ना, जिधर का रीजन आपका ताजमहल का है, उस रीजन में क्या है, आपके चमड़े वगैरह के उद्योग नहीं है। क्यों? इस वजह से, क्योंकि ये वही बात है, ये 7वें अजूबे में आता है, विश्व विरासत में आता है। विश्व विरासत में अगर है तो फिर सीधी सी बात है, तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा सिक्योरिटी तो जरूरी है। अब आगे आ जाती है भाई, सारी चीजें हो गई, अजूबन तमानो बेगम तो पता हो गया, ठीक है। अब बात आती है इनके बारे में थोड़ी सी कि इन्होंने दिल्ली के किले में क्या क्या बनवाया, ठीक है। तो दिल्ली के किले में इन्होंने 2 चीजें बनवाई थी, एक दीवाने आम और दीवाने खास। और अगर यही बात करें तो अकबर ने भी बनवाई थी, अकबर ने, लेकिन आगरा के किले में बनवाई थी, आगरा के किले में बनवाई थी, ठीक है। तो आगरा के किले में अलग है, और अगर बात करें आपके जो बोलते हैं ना, आपके दिल्ली के किले में अलग है। तो दिल्ली के किले में अगर बात करें, दिल्ली के किले में दीवान ए आम व दीवान ए खास का निर्माण करा। दीवान ए खास किसके लिए हुआ करती थी? जब खास राजाओं की मीटिंग हुआ करती थी उनके लिए। और दीवान ए आम जो मतलब जनता की सुनवाई के लिए हुआ करती थी, ठीक है। हाँ, जनता की सुनवाई से याद आ गया, बताओ कौन सा शासक न्याय जंजीर के लिए जाना जाता है? जहांगीर, ठीक है। हाँ, तो दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली के किले में दीवान आम और दीवान खास की स्थापना की, स्थापना। तो इसे आपको याद रखना है, दीवान आम, दीवान खास, ये कहाँ थी आपकी? ये आपकी दोनों चीजें कहाँ पे थी? दिल्ली के किले में थी। और दिल्ली के किले में इसने जो है दीवान आम और दीवान खास की स्थापना कर दी। अब बात ही आ जाती है, इसने एक चीज और बनाई थी, वो थी आपकी मयूर सिंहासन, ठीक है। मयूर सिंहासन, इसकी हम लोग बात करेंगे। मयूर सिंहासन इसने बनाया था, ठीक है। चलिए भाई, तो मयूर सिंहासन पर चलते हैं हम लोग। तो इसने क्या है, एक आपका मयूर सिंहासन बनाया क्या? बनवाया मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। अब मयूर सिंहासन की बात करें तो मयूर सिंहासन अगर बात करें, टोटल आपका जो है सोने का बना हुआ था। और इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है कोहिनूर हीरा, है ना। इसी को कहा जाता है तख्त ए ताऊस। इसी का नाम क्या है? इसी का पुराना नाम जो है, पुराना नाम कौन था आपका? तख्त ए ताऊस। तख्त ए ताऊस। तो तख्त ए ताऊस, तख्त ए ताऊस किसे कहा जाता है आपका? तख्त ए ताऊस भी इसी मयूर सिंहासन को कहा जाता है। और ये किसने बनवाया आपका? शाहजहां ने बनवाया अपने लिए। अब इसमें जो सबसे जरूरी चीज थी वो थी आपकी कोहिनूर हीरा, क्योंकि दुनिया में सबसे जो बोलते हैं ना हाई कॉस्ट की चीज है वो आपकी कौन है? आज भी है आपका कौन? कोहिनूर हीरा, ठीक है। लेकिन फिलहाल में ये लंदन में है, ब्रिटेन में, ठीक है, अपने पास नहीं है। तो अगर बात करें ये मयूर सिंहासन,
अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या लगा था, इसमें कोहिनूर हीरा लगा था, कोहिनूर हीरा। अब बात तो ये आई कि कोहिनूर हीरा जो है ये इसके पास आया कैसे, किसके पास, शाहजहां के पास। कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसने आपका शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया या दिया, या शाहजहां ने किसी से छीना, है ना, हाँ, थप्पड़ मार के। तो मेन चीज क्या है आपका, तो ये जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा ये किसने दिया था, तो एक मीर जुमला नामक व्यक्ति था, मीर जुमला, जिन्होंने क्या दिया, कोहिनूर हीरा जो है भेंट में दे दिया, किने, शाहजहां, ठीक है, हाँ। तो अगर बात करें यहां पे मीर जुमला नामक व्यक्ति ने इन्हें भेंट किया, तो कोहिनूर हीरा मीर जुमला, ये नेक्स्ट मार्कर से लिख देते हैं, मीर जुमला नामक व्यक्ति ने, मीर जुमला ये उपाधि थी, नामक व्यक्ति ने शाहजहां को भेंट किया, शाहजहां को भेंट दिया, ठीक है। तो शाहजहां को भेंट किसने दिया, आपका कोहिनूर हीरा मीर जुमला नामक व्यक्ति ने। अगर बात करें मीर जुमला, जो अगर बात करें इसका ओरिजिनल नाम क्या था, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, तो इसका ओरिजिनल नाम था मोहम्मद सैयद। तो मोहम्मद सैयद इसका ओरिजिनल नाम था, किसका, मीर जुमला का। तो इसी ने जो है कोहिनूर हीरा किसे दे दिया, आपका शाहजहां को दे दिया, और शाहजहां ने वो आपका जो हीरा था कोहिनूर, वो कहाँ जड़वा दिया, वो मयूर सिंहासन में। अब बात ये आ गई, मयूर सिंहासन दुनिया का सबसे कीमती सिंहासन हो गया। फिर क्या हो गया, इस पे नजर पड़ गई किसकी, नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ का शासक था, वो ईरान का शासक था। वो फिर इसे लूट के ईरान ले गया, ठीक है। तो इस पे अगर नजर किसकी पड़ गई, आपकी नादिर शाह की, ठीक है। तो वो आपका कहाँ को ले गया ये। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखना, इस मयूर सिंहासन के कलाकार कौन थे, कलाकार किसने बनाया था भाई साहब, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कलाकार कौन थे, तो कलाकार थे बादल खान, या मैं बात करूं इसके इंजीनियर कौन थे, तो इंजीनियर इसके कौन थे, आपके बादल खान। बादल खान ने ये बनवाया था, मतलब बनवाया तो किसने, शाहजहां ने था, लेकिन बादल खान ने इसे बनाया था, ठीक है। तो कलाकार इसके कौन थे, बादल खान। अब बात ये रहती है इसी मयूर सिंहासन को कब, 1739 में नादिर शाह लूट के कहाँ ले जाता है, अपने यहाँ ले जाता है, ईरान। तो इसी को, इस सिंहासन को क्या करता है, 1739 में, 1739 में, ये आ रहा है नीचे, नहीं आ रहा, आ रहा है, आ रहा है। चलो 1739 में अगर बात करें, नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया, ईरान ले गया, ठीक है। तो नादिर शाह इधर कहाँ ले गया, ईरान, ठीक है। तो अब अगर बात कर लेते हैं, अब अगर बात करें नेक्स्ट, तो आपका ये नादिर शाह हो गया, नादिर शाह ईरान ले गया इसे, लेकिन कब ले गया, 1739 में। तो ये आपके मयूर सिंहासन के बारे में बात थी। अब अगर बात करें शाहजहां के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों के बारे में फिर क्या हुई, एक बार ऐसे ही खबर फैल गई कि शाहजहां बीमार है, और शाहजहां बीमार है तो इस वजह से क्या हुआ, सारे पुत्रों में आपस में लड़ाई दंगे होने लगे। किस वजह से, बोलते हैं ना, सिंहासन को लेने की वजह से, ठीक है, सिंहासन को लेने की वजह से। तो अब बात ये आ जाती है कि ये खबर कब फैली थी कि शाहजहां जो है वो बीमार है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो याद रखना, ये शाहजहां जो बीमार है, ये खबर कब फैली, ये फैली थी आपकी 1657 में। चलो भाई यही काम कर लेते हैं, विषय तो नोट कर ही लिया है, ठीक है। तो शाहजहां बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गया, तो पुत्र आपस में लड़ने लगे। इसके 4 पुत्र थे, अभी बताएंगे चारों कौन कौन से थे, ठीक है। और उन्होंने ये सोचा कि शाहजहां मर गया, तो इस वजह से क्या हुआ, आपस में विवाद होने लगा। लेकिन शाहजहां की एक्चुअल में उस समय मृत्यु नहीं हुई थी,
शाहजहां की मृत्यु जब हुई थी, जब इसके बेटे ने औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया था, है ना, तब इसके बाद में इसकी मृत्यु हुई थी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गया। तो जब शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो इसके पुत्रों में क्या होने लगा, हलचल पड़ने लगी कि अब अगर बात करें जो मेन मुखिया है वो तो जा रहा है, और अगर बात करें अब जो शासन कौन संभालेगा। तो शासन में 4 पुत्र थे, जब कोई मालिक बनाने वाला नहीं है तो सारे आपस में ही लड़े मरे जा रहे थे मालिक बनने के लिए, है ना। तो यही कारण था आपका। तो जब ये बीमार पड़ गया उस समय अफवाह फैल गई चारों पुत्रों में कि ये मर गया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तब इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो बात कर लेते हैं जरा कि ये गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, अफवाह फैल गई कि ये मर गया, लेकिन अगर बात करें इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 1666 में, समझ गए। इन लोगों ने घोषित कब कर दिया था मरा हुआ, 1657 में, उसके बाद भी 9 साल चल रही है। और ये एक्चुअल में मृत्यु जब हुई थी, जो औरंगजेब ने इसे क्या कर दिया था, औरंगजेब ने इसे क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था अंतिम समय। तो औरंगजेब ने इसे कैद कर लिया था, औरंगजेब ने कैद कर लिया था। औरंगजेब ने इसे कैद कर लिया था। अब औरंगजेब ने इसे कैद कब किया, तो इसने किया था आपका 1665 में, 1665 में। और इसी वजह से जिंदा पीर कहा जाता है किसे, औरंगजेब, ठीक है। तो कुल मिला के 1665 में औरंगजेब ने इसे कैद कर लिया, 1666 में इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके पुत्रों के हिसाब से इनकी मृत्यु कब हो गई थी, ठीक है, हाँ, मतलब पुत्रों में आपस ही इतना बुरा विवाद चला कि उन्हें लगा कि बस शाहजहां तो गया, बाकी जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इनके पुत्रों ने क्या किया, अब देखो पुत्रों के बीच इनके युद्ध हुए हैं 5, है ना। तो अगर बात करें आपके शाहजहां के पुत्रों के बीच में कितनी लड़ाई हुई है, तो शाहजहां के पुत्रों के बीच में जो लड़ाई हुई है वो 5 लड़ाइयां हुई हैं। तो शाहजहां के जो है पुत्रों के बीच में, शाहजहां के पुत्रों के बीच में लड़ाई हुई, युद्ध। अब बात ये आती है कि शाहजहां के जो पुत्रों के बीच में युद्ध हुए ये कब से कब तक हुए, मतलब कब कब हुए और कौन कौन से युद्ध हुए। तो पहले सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो बहादुरगढ़ की लड़ाई। इसके बाद में जो दूसरा हुआ था वो धर्मत की लड़ाई हुई थी। तीसरी जो हुई थी वो सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, सामूगढ़। सामूगढ़ का युद्ध, पहले बहादुरगढ़ की लड़ाई, फिर धर्मत का युद्ध, फिर सामूगढ़ की लड़ाई, फिर खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध हुआ और इसके बाद में जो अंतिम युद्ध हुआ था वो हुआ था देवराई का युद्ध। अब ये बात ही आ जाती है किसके किसके बीच में ये युद्ध हुए। तो ध्यान से देखना, जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी बहादुरगढ़ की लड़ाई, ये किसके किसके बीच में, पहले तो ये कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी फरवरी में, और फरवरी में कब हुई, तो फरवरी में हुई है 1958 में, सॉरी 1658 कब हुई थी, 1658। अगर बात करें आपका दूसरा धर्मत का कब हुआ था, तो धर्मत का युद्ध हुआ था आपका अप्रैल 1658।
इसके बाद में जो आपका कौन सा हुआ था, इसके बाद में जो आपका जो है अगला सामूगढ़ की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, तो ये जून में हुई थी, जून में 1658 ईस्वी में। तो सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी आपकी जून में। इसके बाद में जो अगर बात करें खजुआ की लड़ाई हुई थी, ये दिसंबर में हुई थी। ये कब हुई थी, 1658 में। बात वही है, 58 में ही युद्ध हुए हैं सारे। इसके बाद में जो आपका अगली लड़ाई हुई थी देवराई की, और देवराई की लड़ाई कब हुई थी, ये हुई थी मार्च में। मार्च में कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में। चलिए भाई, तो इतनी सारी चीजें आपको ये सारे युद्ध समझ में आ गए। अब बात ये आ जाती है कि ये युद्ध जो हुए तो थे, ये किसके किसके बीच में युद्ध हुए हैं। तो एक बात याद रखना, इसमें जो है सभी में एक लड़का जो है आपका किसका, शाहजहां का, वो कॉमन रहा, वो था दारा शिकोह। तो पहला युद्ध हुआ था आपका दारा शिकोह और वर्सेज सहसुजा के बीच में, सहसुजा के बीच में। तो दारा शिकोह वर्सेज सहसुजा के बीच में यहाँ पे सहसुजा मारा गया। अगला युद्ध जो लगातार 3 युद्ध हुए हैं वो मुराद वर्सेज दारा शिकोह के बीच में हुए हैं, है ना, मुराद वर्सेज दारा शिकोह के बीच में। अगला जो युद्ध हुआ है ये किसके बीच में हुआ है, मुराद वर्सेज दारा शिकोह। इसके बाद में अगला भी हुआ मुराद वर्सेस दारा शिकोह, और जो नेक्स्ट हुआ था वो भी आपका किसके किसके बीच में हुआ, ये भी मुराद और दारा शिकोह के बीच में हुआ। अगर बात करें जो दारा शिकोह था ना, वो आपका शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का था, और अगर बात करें सबसे होशियार था। ऐसा भी कहा जाता है कि वेदों का ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, आपका दारा शिकोह। ठीक है, तो देवराई का युद्ध अगर बात करें तो ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह के बीच में हुआ था। औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, और औरंगजेब ने सबको जो है, औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया और पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद औरंगजेब क्या हुआ, शासन बन गया। तो अगला शासन आपका मुगल वंश का कौन होगा, आपका वो होगा औरंगजेब। अब बात करें शाहजहां का जो सबसे विद्वान लड़का कौन था, तो सबसे विद्वान बेटा शाहजहां का सबसे विद्वान बेटा कौन था, तो याद रखना जो शाहजहां का सबसे विद्वान बेटा है वो कौन था आपका, वो था आपका दारा शिकोह। दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम वेदों का ज्ञाता भी कहा जाता है। ठीक है, वेदों का ज्ञाता भी किसे कहा जाता है, दारा शिकोह को। तो सबसे पहले इसकी लड़ाई कौन सी हुई, बहादुरगढ़ की लड़ाई हुई, फिर धर्मत का युद्ध हुआ, फिर सामूगढ़ की लड़ाई हुई, फिर खजुआ की लड़ाई हुई, फिर देवराई की हुई। कैसे याद कर लोगे, तो आप कहोगे ये कैसे याद रखें, पहले हुई बहादुरगढ़ की, फिर कौन सी हुई आपकी, धर्मत की हुई, फिर इसके बाद में कौन सी हुई, सामूगढ़ की हुई, इसके बाद में कौन सी हुई, खजुआ की हुई, उसके बाद में कौन सी हुई, देवराई की हुई। तो BDSKD करके याद रख लो। लेकिन हुआ कब कब था, तो आप कहोगे यहाँ पे कौन, कब हुआ आपका, तो हुआ कब कब आपका, इनको भी याद रखना है। बाकी तो 58-59 में हुआ है, इसे तो याद ही रखोगे। सबसे पहले फरवरी में हुआ, इसके बाद में अप्रैल में हुआ, इसके बाद में आपका जून में हुआ, और उसके बाद में दिसंबर में हुआ, और इसके बाद में क्या हुआ, मार्च में हुआ। तो याद रखना, इसे कैसे याद रखोगे, BDSKD कब हुए थे, BDSKD कब हुए थे, फैज डीएम के समय। किसके समय हुए थे, फैज डीएम। आ से क्या हो गया, फरवरी, आ से क्या हो गया, अप्रैल, और जे से क्या हो गया, जून, और डी से क्या हो गया, दिसंबर, है ना, और आपका एम से क्या हो गया, मार्च, जो कि अगली साल में पहुंच जाता है।
ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो गया, हाँ जैसे जनवरी ना कहना, क्योंकि फरवरी के बाद कभी जनवरी नहीं आएगी, जून नहीं आएगी, ठीक है। हाँ तो जून, और जून कुल मिला के तुम्हें जून याद रखना है, ठीक है। आते तो कई सारे महीने हैं, लेकिन अगर बात करें फरवरी, अप्रैल, जून, दिसंबर और मार्च। अगर बात करें ये चारों कब हुए थे, चारों हुए थे 1658 में, 1658 में, और ये कब हुआ था 1663 में। अगर बात करें इनमें कौन कौन थे, तो सबसे पहले दारा सिकोहा ने किसे हराया था, शाह शुजा को हरा दिया था। किसे हरा दिया, शाह शुजा को। अब बाकी तो एक तरफ तो दारा सिकोहा चलेगा ही चलेगा। अब बात करें लगातार जो तीन है वो मुराद वर्सेस दारा के बीच में लड़ेंगे, मुराद वर्सेस दारा, मुराद दारा, मुराद दारा, तीनों युद्ध लगातार हार गए मुराद से। अब बात ये आ जाती है फिर औरंगजेब से और दारा सिकोह के बीच में युद्ध हुआ, और ये कौन जीत गया, ये आपका औरंगजेब जीत गया। जब औरंगजेब जीत गया तो इसने अपने आप को शासक घोषित कर लिया। तो अब यहां से क्या चीज समझ में आती है, एक चीज समझ में आती है कि सक्सेस, उसे यार तुम कितने हो, बट सक्सेस नहीं मिल सकते, कुछ सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो मेन चीज ये है, सामाजिक ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि दारा सिकोहा के पास वेदों का ज्ञाता था, बहुत होशियार था, सबसे होशियार था, लेकिन वही बात है, ये केवल क्या है, मतलब सक्सेस तभी मिलती है जब आपके अंदर क्या होता है, होशियारी तो हुई, साथ में सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। सामाजिक ज्ञान दोनों के हिसाब से तभी सक्सेस मिलती है, खाली होशियारी से नहीं मिलती। सब्जेक्ट पढ़ने से खाली सक्सेस नहीं मिलेगी, है ना। वो क्या होता है, उसे अप्लाई करना भी सीखो, तभी तो वो याद रहेगा, तभी तो दिमाग में ठहरेगा, और तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके जितने भी सहयोगी हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो हमारी नहीं देखी तो उनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।